नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं। साथ ही शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में हम तैयारी कर रहे हैं केवीएस की टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं की। टीजीटी परीक्षा के अंतर्गत 6 से लेकर 10 तक की पाठ्य पुस्तकें हमें पढ़नी है। इसी क्रम में मैंने आपको शॉर्ट में बसंत वाली जो आपकी पुस्तक लगी हुई है सिलेबस में, उसके नोट्स के माध्यम से तैयारी करवाई है। यह एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 6 के लिए निर्धारित हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक है, बाल राम कथा। तो इस पुस्तक को हम अपने चैनल पे प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका विषय सूची आप देखें तो अवधपुरी में राम, जंगल में और जनकपुर, 2 वरदान, राम का वनगमन, चित्रकूट में भरत, दंडक वन में 10 वर्ष, सोने का हिरण, सीता की खोज, राम और सुग्रीव, लंका में हनुमान, लंका विजय, राम का राज्याभिषेक और फिर अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए। तो यह पतली सी पाठ्य पुस्तिका है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहां काम हमारा रिवीजन से या शॉर्ट से चल जाएगा। जैसे आपके जो पाठ दिए हुए हैं बसंत पुस्तिका में कक्षा 7 के, कक्षा 8 के, उन पाठों से का सार संक्षेपण, साथ ही साथ उन पाठों में क्या आपको कहने का या समझाने का लेखक प्रयत्न कर रहा है वो मैंने आपको करवा दिया नोट्स के माध्यम से, यानी सरल रूप में। इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दिए और पूरी कविताएं आपको अर्थ सहित करवा दी। छोटे छोटे से वीडियो हैं, 2 वीडियो में मैंने पूरी किताब आपको करवाई है। पहली बार यदि आप केवीएस की तैयारी के लिए हमसे जुड़ रहे हैं तो प्लेलिस्ट से आप उस बुक के माध्यम से रिवीजन जरूर करें। यह छोटी सी पाठ्य पुस्तिका है और यह पूरी पढ़नी जरूरी है। मैंने आपको पहले ही कहा कि जहां काम चल सकता है वहां चलाएंगे, लेकिन जहां पूरा पढ़ना है वहां हम गलती नहीं कर सकते। तो सफलता के शॉर्टकट्स नहीं होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो आइए आज सबसे पहला प्रसंग अवधपुरी में राम, इससे पुस्तक को प्रारंभ करते हैं और धीरे धीरे पूरी पाठ्य पुस्तक हम पढ़ लेंगे। और पीजीटी की तैयारी के लिए आप चैनल हिंदी बुकशाला को देखें। सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। आपको उपयोगी सामग्री मिले तो आप सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी बुकशाला पर हमारी वितान चल रही है और अब उसी पर आपको आगे की केवीएस की या एनसीईआरटी की पुस्तकें मिलेंगी, पीजीटी वाली। और टीजीटी की तैयारी हम यहाँ करेंगे क्योंकि परीक्षा की डेट आ चुकी है, तो थोड़ा हमें जल्दी चलना पड़ेगा। अवधपुरी में राम, यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सारे बच्चे सुनेंगे, आप तीनों बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे, ये बाल राम कथा ही है। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थीं, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे हुए सरोवर अर्थात तालाब, खेतों में लहलाती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू के लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सभी समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम था। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी, रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोक मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। लोगों के मन में शांति थी और पवित्रता थी, इसीलिए पूरा नगर भी शांत और पवित्र था। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का तो प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ, वह रह रहकर उभर आता था। उन्हें सालता रहता था कि उनके कोई संतान नहीं है। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी, अर्थात राजा की वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। आपसे पूछा जाएगा राजा दशरथ की कितनी रानियां थी?
या ऑप्शन में 4 नाम दे दिए जाएंगे कि इनमें से राजा दशरथ की रानी कौन सी नहीं है। तो याद कर लीजिए, सबसे बड़ी कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। सबसे बड़ी कौशल्या थी, उसके बाद सुमित्रा और कैकई। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इसी संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। और ये वशिष्ठ कौन थे? ये इनके राजगुरु थे। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। कौन सा यज्ञ करेंगे? पुत्रेष्ठी यज्ञ। कई प्रकार के यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ, पुत्रेष्ठी यज्ञ। महर्षि ने कहा आप पुत्रेष्ठी यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुईं। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। राम की माता कौन है? कौशल्या। चैत्र माह की नवमी के दिन, जहां आप रामनवमी का त्योहार बनाते हैं नवरात्रि में, वहां रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकई के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशियां छा गईं। नगर में बधाइयां बजने लगी। मंगल गीत गाए गए। हर ओर खुशी और उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेलकूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते। भरत शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। शास्त्रों का अध्ययन किया। शस्त्र विद्या भी सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। ज्येष्ठ यानी सबसे बड़े पुत्र होने के कारण। अब क्या होता है? राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वध हुए। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। राजा दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। द्वार की ओर बढ़े महर्षि की अगवानी करने के लिए उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए, अपना आश्रम बनाया और सिद्धाश्रम नाम दिया। आपसे पूछा जाएगा राजा दशरथ के दरबार में कौन आता है? सबसे प्रथम विश्वामित्र का आगमन होता है। कौन से ऋषि थे जो पहले राजा भी थे? विश्वामित्र। विश्वामित्र ने जो आश्रम बनाया उसको क्या नाम दिया? श्रद्धाश्रम। और इनका पुत्रेष्ठ यज्ञ कौन संपन्न करवाता है? श्रृंग ऋषि। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने आ रहा हूं उसे देना आपके लिए कठिन होगा।
आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूं कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है और वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। सुनते ही दशरथ पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी। वह आचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए ही मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। कितने दिन के लिए राम को मांगा? 10 दिन के लिए। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य से पड़े ही रहे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। दरबार सशंकित था। किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं। मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा और राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर वे उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है और अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, उससे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है। मैं उससे बहुत ही प्रेम करता हूं। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण, ऋषि मुनि सख्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह वर्ताप कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहां से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देख मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभों के बारे में भी कि कितना कुछ सीखने को मिलेगा। और फिर इनके यहाँ की कौन सी रीति थी आप सब जानते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसी बात को विश्वामित्र यहाँ राजा दशरथ को स्मरण करवाते हैं। आप में से बहुत से नए परीक्षार्थी हैं जो चैनल से जुड़ रहे हैं। आप लोगों का पुनः पुनः स्वागत है। साथ ही साथ आप इन वीडियोस को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। आप लोग कोचिंग भी जाते होंगे, अलग से रूम लेके तैयारी कर रहे हैं, तो आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो MA, BA, नेट, सेट, आप किसी भी राज्य से TGT, PGT का या अन्य जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, उनकी हिंदी से तैयारी कर रहे हो। कुल मिला के जो भी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस चैनल पर प्लेलिस्ट पूरी उपलब्ध है। RPSC की तो 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर और उनकी सेट परीक्षा, सभी की पुस्तकें और पूरी विषय सामग्री चैनल पे उपलब्ध है। प्लेलिस्ट बस आपको चेक करनी है, ठीक है। इसके अलावा मन में कोई संशय हो, कोई चीज़ नहीं मिल रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला, जहाँ पर हम पूरी किताबें पढ़ते हैं। अब जैसे आपका बंटी, गोदान जैसे उपन्यास जब यहाँ करवाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। यहाँ करवाए भी हैं, लेकिन आगे के जो आपके उपन्यास, नाटक, कहानी संग्रह, कविता वगैरह जो लगी हुई हैं, निबंध वगैरह, विशेषता देखिए कविता में तो पद्य भाग में बहुत कुछ करवा चुकी हूँ। नागमती, वियोग वर्णन, पृथ्वीराज, यानी आदिकाल, आपका भक्ति काल की जो रचनाएं, सूर है, कबीर है, वो तुलसी है, वो भी तुलसीदास का उत्तर रामचरित चल रहा है, बालकांड भी हमने पढ़ा था।
इसके अलावा आपकी आधुनिक काल की असाध्य वीणा है, मुक्तिबोध की कविताएं हैं, सुमित्रा नंदन पंत की हैं, निराला की हैं, राम की शक्ति पूजा हो या कोई भी हो, बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं सब प्लेलिस्ट में। कहने का मतलब ये है कि आप यदि चैनल पे पहली बार आएँ तो कृपया करके प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेक करें। नेट के लिए तो ये चैनल समर्पित है ही, साथ ही साथ आपकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी बेहतरीन तैयारी चैनल से हो सकती है। कृपया करके हिंदी बुकशाला और हिंदी नेटशाला दोनों की प्लेलिस्ट चेक करते रहिए निःशुल्क तैयारी के लिए। साथ ही साथ आपके कमेंट आते रहते हैं, उनका भी उत्तर दे देती हूँ, फिर वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास की बेस्ट बुक है रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास, जो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। अगर आपके पास नहीं है तो न खरीदिए, है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि पहली बार शुरुआत कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़िएगा। मैंने हिंदी बुकशाला चैनल पर हिंदी साहित्य का सरल, साथ ही साथ संक्षिप्त यानी बहुत छोटे रूप में इतिहास बुक पूरी करवा दी है, उसको देखिए, फिर शुक्ल को देखिए। फिर आप कहते हैं कि याद किया हुआ भूल जाते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट हैं, पुराने पेपर अपलोड कर दिए, टीजीटी के, पीजीटी के, आरपीएससी के, नेट के, सबके करवा रही हूँ। आप प्रतिदिन पुराने पेपर देखें और प्रैक्टिस सेट के रूप में मैं एक प्रमाणिक पुस्तक आपको व्याख्या सहित करवा रही हूँ, उसको ज्वाइन करें। आदिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल के लिए बुकशाला पर, और आधुनिक काल क्योंकि अपने आप में काफ़ी विस्तृत है वो हम नेटशाला पे कर रहे हैं। पूरी जानकारी दे दी आपके, हो सकता है 5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा लिए हों, लेकिन आपके लिए ये काफ़ी लाभप्रद है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी चैनल से प्रतिदिन नए जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, राजन आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, रघुकुल की रीति यही है, प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोच कर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीखेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण बन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े बिहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे अपने धनुष को संभाले, पीठ पर तुणीर बांधे और कमर में तलवार लटकाए। इसके साथ ही प्रथम आपका जो दृश्य है समाप्त हो जाता है। दूसरा दृश्य है जंगल और जनकपुर। अब जंगल में क्या हुआ और जनकपुर कैसा था, इसको पढ़ेंगे। यानी आप पूरी रामायण को संक्षिप्त और सार गर्भित रूप में इस बुक से समझ सकते हैं। अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर सुनाएं। जरूरी नहीं है कि आप केवीएस की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं तो ही पढ़ें, ठीक है। आप नहीं भी आप पढ़ रहे हो अच्छी बात हो, लेकिन इन वीडियोस को आप अपने घर में अन्य बच्चों को भी जरूर सुनाएं या शेयर कर दें उनके मम्मी पापा के मोबाइल में, ताकि वो इस चीज को अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे, उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की, दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी, वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उनकी नजर सामने थी। अब ये बहुत ही सार गर्भित यहाँ पर लाइन है कि पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा, उनकी नजरें सामने थी। कभी भी जीवन में हमें
पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। हमारी दृष्टि सदैव आगे आने वाले लक्ष्य पर केंद्रित होनी चाहिए अगर जीवन में हमें राम जैसा बनना है तो। महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। नजर सामने थी, कहाँ थी? महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर, यानी अपने गुरु के चरणों की ओर। राजकुमारों के चेहरों, शाम होने को आई पर राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह ना था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके, उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैरों से उठती हुई धूली में आधे छिपे हुए, और इसे ही कहते हैं गोधूली की बेला, जिसमें आप दिए बत्ती जलाते हैं। जब गायें छोटे बछड़ों के पास जंगल से लौटती हैं तो उनके कदमों से, जो उनके पैरों से जो धूल उठती है तो पूरा आकाश पट जाता है, उसे कहते हैं गोधूली की बेला। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों, एक गोधूली की बेला सुबह भी होती है। खैर आगे बढ़ते। महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते ही उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूं। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। अब देखिए विश्वामित्र ने कितना सिखा रहे हैं, कोई इन पर आक्रमण नहीं कर सकता। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला और अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर नींद आने तक महर्षि उनसे बातें करते रहे। अब विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को सर्वप्रथम कौन सी विद्या सिखाई है? बला और अति बला। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। सरयू नदी के किनारे किनारे चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। तो अब देखिए कितना इनको फायदा मिल रहा है। महर्षि के साथ की तरह अच्छी अच्छी तो विद्याएं सीखने को मिल रही हैं, और एक राजा जो योद्धा भी होता है सर्वप्रथम तो उसके लिए तो ये विद्याएं जानना जरूरी है। साथ ही साथ उनको जो उनका स्थानीय इतिहास है, उनके देश का जो भूगोल है, जो इतिहास है, जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसके बारे में भी विश्वामित्र सिखा रहे हैं। भले ही उनके गुरु से उन्होंने आश्रम में पढ़ा हो, लेकिन प्रैक्टिकली जब तक चीज़ों को नहीं सीख लेते तब तक केवल किताबी ज्ञान से तो जीवन नहीं चलता। तो यहाँ पर वो उसको बिल्कुल अनुभव कर रहे हैं। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। अब ये सरयू को छोड़ के कहाँ आ गए? इतनी दूर निकल आए कि गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी। इतना घना, वह डरावना भी था। हर ओर से झींगुरों की आवाजें, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियां। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा हैं, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका इतना डर था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। जंगल में जैसे तूफान आ गया। विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए,
लक्ष्मण ने भी निशाना साधा, ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई और उनका महत्व भी समझाया। अब 100 तरह के अस्त्र लेकर वो चल नहीं रहे, बल्कि अपनी सिद्धियों के कारण, अपनी विद्या के कारण वो उनको वहीं दे देते हैं। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन अब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय किया। ताड़का मर चुकी थी, अतः उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भय मुक्त था। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था। चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी, क्योंकि तस्वीर बदल गई थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी आगवानी की, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान आरंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से निर्विघ्न लगता था। राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, कमर में तलवार, पीठ पर तुणीर, हाथ में धनुष, पतंग चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी मां को मारा था, ताड़का को मारा था। ताड़का का लड़का कौन है? मारीच। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया, मारीच को निशाना बनाया। बाण लगते ही मारीच मूर्छित हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा समुद्र के किनारे, पर वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों के शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, राजा जनक के यहाँ, विदेहराज के दरबार में। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे, नए स्थान को देखने, जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंचे, अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ। वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए। वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन हैं? मैं इनके आकर्षण से खिंचता जा रहा हूं। विदेहराज कहा जाता है उन्हें। विदेह, उन्हें अपनी देह से की भी चिंता नहीं थी। जब वो ईश्वर का ध्यान करते थे और जो जीवन वो बिताते थे, उसमें उन्हें ईश्वर का जो है, उन्हें अपनी देह की भी, शरीर की भी याद नहीं थी, ध्यान नहीं था। कोई आकर्षण, कोई आसक्ति उन्हें अपने तरफ नहीं खींच सकती थी सिवाय ईश्वर के। लेकिन जब उन्होंने इन सुंदर 2 राजकुमारों को देखा तो राजा जनक स्वयं विश्वामित्र से पूछ उठे कि ये सुंदर राजकुमार कौन है जिनके आकर्षण से मैं खिंचता ही जा रहा हूं। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूं आपका अद्भुत धनुष दिखाने। विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। देखिए, विश्वामित्र मुनि कहीं नहीं आया, विश्वामित्र के लिए महर्षि शब्द आया है।
और वशिष्ठ कौन है? गुरु है। शिव धनुष सचमुच में विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। सोचिए, ट्रक से भी बड़ा था वो, इतना लंबा। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष को देखते ही विधेयराज एक पल के लिए उदास हो गए। अब सोचिए, ट्रक से भी लंबा आप कोई और लगा लीजिए, जो और होती है ना ट्रक से लंबे लंबे, जिसमें बहुत सारी गाड़ियां रखी होती हैं, उन्हें जो भी बोलते हैं, उतना लंबा आप लगा लीजिए, ठीक है। उतना बड़ा जो है, ट्रक से भी बड़ी, उन्हें पहिए 8-8 पहिए लगा के उसको घसीट के ला रहे हैं। अब इतना बड़ा धनुष जो यज्ञशाला में भी नहीं आ पा रहा सही से, और उसको खींच के इतने सेवक ला रहे हैं, और वो भी पहियों के द्वारा, खुद तो उठा भी नहीं पा रहे इतने सेवक। अब चिंतित हो गए। क्यों? जनक ने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में कि जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। विदेराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। उठो वत्स, यह धनुष देखो। ये बच्चों से ड्राइंग इस पुस्तक में करवाई गई है, तो ये बच्चों की पेंटिंग है। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष को देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष को झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों की खिलौनों की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे और एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। तो राम कितने वर्ष के? मात्र 16 वर्ष के। जनकराज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं। बारात लेकर आने का निमंत्रण, यह शुभ संदेश शीघ्र ही उन्हें भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता अपने चरम पर थी। राजा जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुबासित। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार, एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़। खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं। एक नजर राम को देख तो लें, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन के लिए जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए। शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंद उत्सव लगातार कई दिनों तक चला। तो आज हम ये 2 आपके जो शीर्षक हैं, इन 2 दृश्यों को आज हमने देखा, सुना और आनंद भी लिया। ठीक है, तो ये बाल राम कथा बहुत अच्छे से सीधे सीधे चल रही है। तो इसे छोटे बच्चों को आप ज़रूर सुनाएं, जो इनको समझने लायक हो, ताकि वो हमारी संस्कृति और सभ्यता से परिचित हों। कल हम पढ़ेंगे 2 वरदान, राम का वनगमन और चित्रकूट में भरत। ये कल के प्रसंग में हम पढ़ लेंगे। बहुत जल्दी ही पुस्तक के माध्यम से राम कथा को पूरा समझेंगे भी, और परीक्षा की तैयारी भी हो जाएगी। सुबह आपको इसका ये वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। संभव हुआ तो दिन में 2 वीडियोस भी मैं आपको नेटशाला पर और 2 बुकशाला पर डाल दूंगी। बस आप लोग नियमित रहिएगा और प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा। अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी चिंतित ना हो, वो प्रैक्टिस के माध्यम से तैयारी करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।